नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। भोपाल अमरवाड़ा में होने वाले उपचुनाव को लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कमलेश शाह दल बदलू है, बीजेपी से तो आएंगे ही, ऐसे दल बदलू के खिलाफ पूरी कांग्रेस अमरवाड़ा में उतरेगी। कमलेश शाह को हराने के लिए पूरी कांग्रेस अमरवाड़ा पहुंचेगी। वहीं राज्यसभा उपचुनाव को लेकर सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि केपी यादव के साथ बीजेपी न्याय करे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट खाली हो गई है। केपी यादव को लोकसभा टिकट न देकर बीजेपी ने अन्याय किया है। अब केपी यादव को राज्यसभा भेजकर न्याय करे। हमें खबर है कि किसी दिल्ली के नेता को राज्यसभा टिकट देने की तैयारी है। अब तक 48 लाख मतलब बहुत कम है। देखिए, बीजेपी के जो कलाकार लोग हैं उनका बयान मैंने देखा है कि उत्पादन कम हुआ है, इसलिए भंडारण कम हुआ है। बात असल में ये है कि इसकी खरीदारी के बीच में जो राशि किसान को देना पड़ती है ना, जो आपने घोषणा की है, वो राशि मध्य प्रदेश सरकार के पास नहीं है। दिवालिया सरकार है, फिर लोन लेने की तैयारी में है। दूसरी बात, एक वर्ग इसमें ऐसा भी है इस धंधे में, गेहूँ खरीदने से लेके भंडारण तक में, जो इनके पास भंडारण की एक तो पूरी सही व्यवस्था नहीं है। यदि है कहीं तो गेहूँ सड़ा के शराब माफियाओं को ये बेचते हैं। तो अभी ये कहना कि कम खरीदी हुई, तो पूरा देश दुनिया देख रहा है। इनके पास वो जो बीच की एक राशि होती है जो मध्य प्रदेश की सरकार को देना होती है, वो इनके पास नहीं है, इसलिए कम खरीदी। बात कम खरीदी की भी नहीं है, बात ये है कि जिस किसान से आपने खरीदा 2-2 महीने हो गए उसके गेहूँ खरीदे हुए, भाषा चल गई है कि रोड मैप तैयार करेंगे, रोड मैप तैयार करेंगे। रोड का पता ही नहीं है और मैप तैयार करना है। एक भाषा चल गई कि हम 100 दिन का रोड मैप तैयार करेंगे, हम साल भर का करेंगे। वर्तमान हालात जो दिख रहे हैं, नर्सिंग कॉलेज का इतना ज़बरदस्त घोटाला हुआ है, तमाम सारे घोटाले हो रहे हैं। नगर निगमों में, आप इंदौर नगर निगम का आप देख रहे हो कितना बड़ा घोटाला हुआ है, बाप रे बाप। बिना काम हुए बिल बन गया 2-2 ढाई करोड़ के पेमेंट, ऐसे लगभग 1000 करोड़ का पेमेंट इंदौर नगर निगम से। बीजेपी की सत्ता है वहाँ भी। ऐसे कई घोटाले हैं जिनका उदाहरण दिया जा सकता है। यदि रोड मैप बनाना है माननीय मोहन यादव जी, तो भ्रष्टाचार जो आपके नेताजी बोलते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, नीट एग्जाम में देख लीजिए क्या हो रहा है। 3 व्यापम कांड हो चुके हैं मध्य प्रदेश में। कृपया करके इसका रोड मैप बनाइए तो प्रदेश की जनता को और यहाँ के नौजवानों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री का क्षेत्र है उज्जैन, और एक योजना कांग्रेस की, कमलनाथ की सरकार ने, मैं वहाँ का प्रभारी मंत्री था, हम लोगों ने लागू की थी। बड़ा अच्छा महाकाल लोक बन गया है। तो एक डरा हुआ मुख्यमंत्री कि कहीं फिर मूर्तियाँ न गिर जाएं। तो मूर्तियाँ ऐसे ही नहीं गिरती हैं, कहीं ना कहीं कुछ कर्म ऐसे वहाँ के नेताओं के रहे हैं जिससे मूर्तियाँ गिरी थी। एक बड़ा बैड मैसेज गया था पूरे भारत में। तो अच्छा है, अच्छी मूर्तियाँ लगाएं, संगमरमर की लगाएं, पत्थर की लगाएं, ताकि धर्म की रक्षा जो ईमानदारी की है वो आप लोग कर पाएँ। वरना भगवान श्री राम को तो आपने अपनी राजनीतिक लाभ सुख के लिए सड़क पे ला दिया। वो नारा था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तुम राम को राजनीति की सड़क पे ले आए तो भगवान राम ने भी तुमको। राज्यसभा का चुनाव भी है, जैसा मैंने कहा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा में जाने के बाद राज्यसभा की सीट खाली हुई है उनकी। हम लोगों को जो संदेश मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व केंद्र से किसी व्यक्ति को यहाँ राज्यसभा के लिए भेजने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश की जनता से मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को संदेश भेजें कि ये मध्य प्रदेश की सीट है, यहाँ मध्य प्रदेश के नेता का हक है, और यहाँ के व्यक्ति को ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की उस राज्यसभा की रिक्त सीट पे भेजे और
मैं समझता हूँ कि केपी यादव से अमित शाह वादा करके गए थे, हमारे प्रदेश का है, उसका राजगद्दी ने उसका हक छीना, तो अमित शाह जैसे लोगों को उसका हक दिलाना चाहिए। केपी यादव मेरा ख्याल राज्यसभा का चुनाव भी होगा। देखिए कांग्रेस तो कमर कस के खड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव के परिणाम और मध्य प्रदेश में हुए लोकसभा चुनाव के परिणाम से ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि हमारा वर्कर थोड़ा डिमोरलाइज है, लेकिन दल बदलुओं से बदला लेने का मौका हम छोड़ेंगे नहीं। और कमलेश शाह जैसे दल बदलू जिन्होंने मात्र संस्था की पीठ में छुरा भोंका है, पूरे मध्य प्रदेश की टीम लगेगी इस आदमी की वास्तविकता आम जनता के बीच में बताने के लिए। क्योंकि मैं कमलेश को इतना जानता हूँ, शायद कम लोग जानते हैं, और निश्चित रूप से ये चुनाव हम जीत के आएंगे, ये उपचुनाव हम जीतेंगे। सरकार ने एक रोड मैप भी तैयार किया। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.